कोई बहुत बड़ी बात है जिसे छिपाने की कोशिश की जा रही है। ये केवल एक अभिनेता की आत्महत्या या दो लड़कियों के गायब होने का मामला भर नहीं है। ये तो कुछ और ही है। जी हाँ, ये तो कुछ और ही है। और ये कुछ और आपको पता चलता है इस किताब के आखिरी भाग में, जिसे पढ़कर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि ये दौलत, शोहरत और चकाचौंध से भरी दुनिया, फिल्म इंडस्ट्री अपनी नींव में जाने कितने राज, कितनी कब्रें दफनाए बैठी है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुषमा गुप्ता और आपका स्वागत करती हूं आज की किताबी बातचीत में। आज की हमारी किताब है संजीव पालीवाल सर की मुंबई नाइट्स। ये वही संजीव पालीवाल सर हैं जो एक बहुचर्चित व अग्रणी पत्रकार हैं। सर 35 वर्षों से इस क्षेत्र में कार्यरत हैं और वर्तमान में वो आज तक न्यूज़ चैनल के मैनेजिंग एडिटर हैं। मुंबई नाइट्स इनका चौथा उपन्यास है। इससे पूर्व सर 2 क्राइम फिक्शन नैना पिशाच व एक रोमांटिक उपन्यास ये इश्क नहीं आसा लिख चुके हैं। तो आज हम इनके उपन्यास मुंबई नाइट्स के बारे में बात करते हैं। इसकी कहानी शुरू होती है बॉलीवुड फिल्मों के हीरो रोहित शेखर सिंह की आत्महत्या से। उस आत्महत्या की छानबीन करते करते जा पहुंचती है उन गहरे काले गलियारों में जहां लड़के लड़कियों को हीरो हीरोइन बनाने के लिए किस तरह शोषित, अपमानित व परेशान किया जाता है। पूरी कहानी तो मैं नहीं बता सकती, उपन्यास का मज़ा ही खराब हो जाएगा। तो कहानी का आधार मैं बता सकती हूँ कि कहानी का आधार है कि यह एक बॉलीवुड के उभरते हुए स्टार रोहित शेखर सिंह की आत्महत्या के ऊपर रोहित शेखर सिंह की आत्महत्या और उसकी छानबीन के ऊपर लिखा गया उपन्यास है। तो कहानी शुरू होती है कि रोहित शेखर सिंह एक दिन बिना किसी ठोस कारण के आत्महत्या कर लेता है। विशाल नाम के जासूस के पास एक साधारण सी लड़की शिखा आती है और उसे कहती है कि उसे रोहित शेखर सिंह के केस का इन्वेस्टिगेशन करना है, क्योंकि पुलिस जिसे आत्महत्या कह रही है वह दरअसल एक हत्या है। विशाल केस की छानबीन के लिए मुंबई पहुंचता है। वहां उसकी पूर्व गर्लफ्रेंड अमीना शेख भी इसी केस पर कार्य कर रही होती है और उसको इस केस पर काम करने के लिए हायर किया हुआ होता है रोहित शेखर सिंह की गर्लफ्रेंड अनामिका ने, क्योंकि उसे भी यह लगता है कि यह एक सोची समझी हत्या है। उसका बॉयफ्रेंड रोहित आत्महत्या नहीं कर सकता। इसके बाद शुरू होता है शह और मात का खेल। जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ती है आप बॉलीवुड की डार्क साइड से अवगत होते हैं। माना यह उपन्यास एक काल्पनिक उपन्यास है, किंतु इसमें दर्शाई गई घटनाएं बॉलीवुड से कहीं ना कहीं तो मिलती जुलती प्रतीत होती हैं। हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कई आत्महत्याएं हुई हैं। इस उपन्यास को पढ़ते हुए आपको लगने लगेगा कि हर उस आत्महत्या के पीछे इसी प्रकार की किसी साजिश, किसी राज या किसी व्यक्ति का हाथ रहा होगा जो कि कभी बाहर नहीं आ पाया। वैसे मुझे तो शुरुआत में यह केस सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या केस के जैसा लगा। खैर, अपनी अपनी सोच है। पैसा, पावर, पद और राजनीति आपके दिमाग को किस तरह से व्यथित कर सकती है, निरंकुश कर सकती है, किस तरह से उसे असंवेदनशील व हिंसक बना सकती है, यह जानकर आपके ज्ञान चक्षु सुन पड़ जाएंगे। यह पूरा उपन्यास रोमांच, घटनाओं, रहस्यों, साजिश की परतों व थ्रिल से भरा है। शुरुआत में आप इसे धीरे धीरे पढ़ सकते हैं क्योंकि कहानी के तार जुड़ रहे होते हैं, परंतु लगभग आधे उपन्यास के बाद आपको इसको छोड़ पाना बहुत मुश्किल होगा। अंत तक पहुंचने के बाद आप सोचने को मजबूर हो जाएंगे कि किसी भी बड़े अपराध को पुलिस और राजनीति दोनों का सपोर्ट होता ही है। अब बात करें उपन्यास के चरित्र विकास की, तो यहाँ मुख्य किरदार हैं विशाल जो कि जासूस हैं और अमीना शेख। इसके साथ ही अनामिका, कुणाल वाधवा व मनीष मेहरा भी यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण किरदार हैं जिनके इर्द गिर्द इस आत्महत्या के केस की कहानी घूमती है। विशाल का किरदार संजीव ने बिल्कुल किसी फिल्मी हीरो सा गढ़ा है, मजबूत, दिलेर व अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार। वहीं अमीना शेख का किरदार भी एक इंडिपेंडेंट, साहसी व हिम्मती महिला का है जो मुझे इतना भाया
कि आज की लड़कियों को इतना मजबूत तो होना ही चाहिए। तो अंत में यह पूर्णतः एक मनोरंजक उपन्यास है। उपन्यास कथात्मक कम संवादात्मक ज़्यादा है, क्योंकि यह एक इन्वेस्टिगेशन टाइप उपन्यास है, तो आपको लोगों से संवाद ज़्यादा करना होता है। मतलब कि कहानी को संवादों के माध्यम से आगे बढ़ाया गया है। कहीं कोई अंतरा, आत्मचिंतन, आत्मावलोकन या फिर विश्लेषणात्मक ज़्यादा नहीं है। बस कहानी लगातार चलती रहती है, कहीं भी पॉज नहीं लेती। संजीव सर स्वयं कहते हैं कि मेरे उपन्यासों को साहित्यिक दृष्टि से ना देखा जाए, मैं मनोरंजन के लिए लिखता हूँ, इसलिए उनका लेखन मनोरंजन की ओर ज़्यादा झुकाव लिए हुए है। तो यदि आप क्राइम थ्रिलर, बॉलीवुड, हत्या, रोमांस, रहस्य में रुचि रखते हैं, वे बिना किसी लाग लपेट के एक सस्पेंस थ्रिलर पढ़ने का मन हो, तो यह उपन्यास आपके लिए है। संजीव सर को उनके इस क्राइम थ्रिलर के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लिखते रहें, हम पढ़ते रहें, और एक रिक्वेस्ट आप सभी से कि किताबें खरीदिए, उन्हें पढ़ने की आदत डालिए। जिंदगी में कुछ पल मन को स्थिर रखिए और प्रकृति के साथ रमने दीजिए, वरना मशीनों से तो आप घिरे ही रहते हैं।